स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका एजी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आदर्श और अनादर्श विलयन या आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है? जैसे आपके दो कंपोनेंट हैं, आपको मालूम है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट रहते हैं, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, यानी विलायक और विलेय रहते हैं। माना कि ये विलायक के कंपोनेंट रहे और दूसरे कंपोनेंट कौन से रहे आपके? विलेय के कंपोनेंट रहे। अब विलायक के कंपोनेंट को मैं ए से प्रेजेंट कर रहा हूँ और विलेय के कंपोनेंट को बी से प्रेजेंट कर रहा हूँ। जब आप आइडियल सॉल्यूशंस को फॉर्म करेंगे तो दोनों कंपोनेंट को एक थर्ड बीकर में डिजोल्व करेंगे, तो इधर क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? सॉल्यूशन। इसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे या घटक प्रेजेंट रहेंगे, ए और बी। तो ये विलयन जो हमने बनाया है वो आपका आदर्श है या नहीं, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे जो पहली कंडीशन है आदर्श विलयन की, क्या कंडीशन रहती है? यानी वो राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। इसका पालन करना चाहिए, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। यानी राउल्ट का नियम क्या है? अब वाष्पशील विलय के लिए, वाष्पशील विलय में क्या होता है? किसी विलयन का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो भी वाष्पशील घटक रहेगा उसके मोल प्रभाज के समानुपाती रहेगा। जैसे इस विलयन में दो घटक हैं, ए और बी, दोनों के दोनों क्या हैं? आपके वाष्पशील हैं। तो ए का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इंटू विलायक के मोल प्रभाज के बराबर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? विलय के लिए देखेंगे अगर हम इसमें, ये तो विलायक के लिए हो गया, उसी प्रकार हम विलय के लिए देखेंगे, क्योंकि ये भी आपका वाष्पशील है। इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? शुद्ध विलय का वाष्प दाब इंटू विलय का मोल प्रभाज। तो पहली कंडीशन क्या होती है राउल्ट के नियम के बनने के लिए? कि ये राउल्ट आदर्श विलयन के बनने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है हमारी? पहली कंडीशन यानी राउल्ट के नियम के बनने के लिए क्या कंडीशन होती है? आदर्श विलयन के बनने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है हमारी? यानी ये राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। यानी विलायक का मोल प्रभाज, शुद्ध विलायक के मोल प्रभाज इंटू विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार विलय का वाष्प दाब शुद्ध विलय के वाष्प दाब इंटू विलय के मोल प्रभाज के बराबर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? आदर्श विलयन के बनने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जब भी आप आदर्श विलयन बनाओगे या आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करोगे, इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे 100 ml मैंने अगर इसके लिए ए के लिए और 100 ml इसके लिए, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारा? 200 ml होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या रहेगा? आदर्श विलयन के बनने पर उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मीन्स देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन क्या रहती है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल 0। डेल्टा एच क्या है आपका? एंथैल्पी परिवर्तन। यानी आदर्श विलयन के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसमें ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती। एक और कंडीशन रहती है इसमें, आदर्श विलयन जब भी बनता है तो इसमें क्या रहता है? विलायक और विलय के कणों के बीच में अंतराकर्षण बल का मान, विलायक के बीच में अंतराकर्षण रहता है, वो उसका मान किसके बराबर होगा? विलय के कणों के बीच में अंतराकर्षण बल के बराबर रहता है। आदर्श विलयन का जो अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या रहता है? उदाहरण क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ये किस में आ जाएगा? किसका उदाहरण है आपका? आदर्श विलयन का। तो ये कंडीशन क्या होती है आपके आदर्श विलयन के? यानी पहली कंडीशन राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? आदर्श विलयन के बनने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी कंडीशन क्या होती है? आदर्श विलयन के बनने पर एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कंडीशन तो हो गई हमारी आदर्श विलयन के बनने की। अब अनादर्श विलयन अगर बन रहा है आपका, तो अनादर्श विलयन के लिए क्या कंडीशन होती है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे?
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहली कंडीशन क्या होती है, आदर्श विलयन राउल के नियम का पालन करते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे इससे, यानी वे विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसमें नॉट इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार विलय के कणों के लिए देखेंगे, शुद्ध विलय इंटू एक्स बी, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल, अर्थात वे विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते वे क्या कहलाएंगे, आपके अनादर्श विलयन कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अनादर्श विलयन के बनने पर आयतन में परिवर्तन का मान शून्य के बराबर नहीं होता, इसका मान कुछ ना कुछ आएगा, या तो धनात्मक ज्यादा आएगा या कम आएगा। चौथी कंडीशन, आदर्श विलयन के बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 के बराबर नहीं होता, यानी इसमें या तो ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो अनादर्श विलयनों को आगे हम दो भागों में बांट देते हैं। वे अनादर्श विलयन जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन या डेविएशन करने वाले अनादर्श विलयन, यानी वे विलयन जो राउल के नियम से धनात्मक विचलन शो करते हैं, मान ज्यादा आता है, उनको क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। और दूसरे वे जो राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। मैंने आदर्श और अनादर्श विलयन की क्लिपिंग डाल रखी है, आप चाहें तो इनकी क्लिपिंग स्नैपशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, इससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और ये भविष्य में आपको काम आएंगे। धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।